नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो भाई जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, लेकिन मेक श्योर कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करते करते अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें, बिकॉज इट्स अबाउट योर फ्यूचर ओनली। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ, क्योंकि भैया इस साल आईआईटीज़ में क्या धूम मचा है, इतना भयंकर प्लेसमेंट हुआ है और तुम भाई शॉक हो जाओगे। बस ये वीडियो देखते रहना इन तक। मैं बताऊंगा ये बच्चों ने कैसे प्लेसमेंट लिया, 2025-26 का प्लेसमेंट डेटा दिखाएंगे आपको, और आप लोग कैसे इतना अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं अगर आप इस साल कॉलेज जा रहे हैं या फिर इन फ्यूचर अगर तुम्हारा जेई निकलता है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। और इवन दो मैं उन बच्चों के लिए बताने वाला हूँ जिनकी जेई में मान लो अच्छी रैंक नहीं आई, तो अब वो भैया अगर उन्हें आईआईटी लेवल पैकेज चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो बस ये वीडियो एंड तक देखने ना, सारे डाउट तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बाकी कमेंट में अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो विदाउट बकवास सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा दिखाने वाला हूँ, लेटेस्ट वाला, ठीक है। ये एक अभी 1-2 दिन पहले फ्रेशर ओरिएंटेशन हुआ था, जो नए बच्चे एडमिट हुए थे, तो वो ओरिएंटेशन सेशन में दिखाया गया था कि प्लेसमेंट कितना हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली इस बार प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए। मैं मीडियन सैलरी की बात कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी की नहीं। तो इस बार हाईएस्ट जो गया है मीडियन सैलरी का, एवरेज ब्रांच का एवरेज की बात कर रहा हूँ, 51 लाख। ये एवरेज है, ये सॉरी मीडियन है। तो एवरेज कितना हुआ है, मान लो 55 to 60 एलपीए। सीएसई ब्रांच का है, लेकिन याद रख लेना कौन सी ब्रांच, सीएसई का। तो भाई इतना अच्छा पैसा, मतलब तुम अगर सीएसई ब्रांच में चले जाते हो आईआईटी के, तो तुम्हारा भाई 60 लाख की नौकरी तय है। इतना अच्छा प्लेसमेंट है। और यही नहीं, अब तुम बोलोगे चलो भैया हमें सीएस नहीं मिल रहा, हमें तो लोअर ब्रांच मिल रही, सबसे लोअर ब्रांच में भी तुम्हारा 16.5 लाख का मीडियन पैकेज है। 16.5 लाख मतलब 20 लाख का एवरेज पैकेज होता है। और ये कौन सी ब्रांच है, बायोटेक है, ये बायोटेक, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है ना बायोटेक लोएस्ट ब्रांच है, तो उसमें भी 20 लाख का पैकेज लग जा रहा है आईआईटीज़ के अंदर। इतनी पावर है भाई आईआईटीज़ के टेक की, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी ब्रांचेस का, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सीएससी का 51 एलपीए, ऑब्वियसली सीएस की डिमांड है ही, पता ही है। एमएनसी का 30 एलपीए मीडियन, अगर तुम एवरेज जाओगे तो 40 के अराउंड जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा स्कोप है, 28। डीएसएआई इमर्जिंग फील्ड एआई की तरह बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका 28 लाख का एवरेज लगा है। तो ये तुम्हारा इस साल का आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट था। बाकी आईआईटीज़ का अगर आएगा तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूंगा। मोटा मोटा टॉप 7 आईआईटीज़ में इतना ही रहता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट तरह की ब्रांचेस थी उसमें भी अच्छा प्लेसमेंट था। जैसे डिज़ाइन में 25.25 लाख का एवरेज गया है, ठीक है, मीडियन सॉरी। एंड एनर्जी का 21.5। अब आप बोलोगे एनर्जी इंजीनियरिंग में इतना हाईएस्ट पैकेज ऐसे गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ बैच साइज, क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चे कम हैं, मान लेते हैं 30-40 बच्चे हैं। और वही जो सीएसई ब्रांच या फिर केमिकल ब्रांच, इसमें थोड़े बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा एवरेज या मीडियन थोड़ा घट जाता है, क्योंकि इट्स ईजी टू प्लेस लो क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट। तभी तो आईआईटी हैदराबाद का तुम कभी मतलब प्लेसमेंट डेटा देख रहे हो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज क्योंकि बच्चे कम रहते हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से प्लेसमेंट थोड़ा बेटर दिखता है, एवरेज और मीडियन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। बाकी कोर में क्या रहा है सीन, कोर का भी देख लेते हैं। तो जैसे बायोटेक और केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 16.5 लाख का तुम्हारा प्लेसमेंट मीडियन रहा है, और 17 के आसपास मान सकते हो मीडियन। वही तुम अगर एवरेज की ओर जाओगे तो 20 के राउंड तुम्हारा एवरेज बैठेगा। वही सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इक्वल सा कंपटीशन है। इसमें आप देख सकते हैं 17.2, 17.45 और ईपी का 17 लाख के राउंड गया है। वही जो मेरी ब्रांच थी, मैंने बताया था कि मेरी ब्रांच वन ऑफ द चिलेस्ट ब्रांच होती है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रही तो केमिकल ज़रूर से ले लो, आराम से तुम्हारा अच्छा पैकेज लग जाएगा। 19.5 लाख का, मतलब कोर ब्रांच में वन ऑफ द हाईएस्ट हमारी ब्रांच में ही लगा है 19.5 लाख का। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है केमिकल के अंदर, बिकॉज ब्रांच इजी है हमारे कॉलेज, ठीक है। तो तुम मोटा मोटा डेटा ये देख सकते हो, सीएसई का, मिड वाली ब्रांचेस का इतना, और कोर वालों का भी काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट है। मीडियन सैलरी की बात हो रही है, एवरेज इससे ज़्यादा ही होता है। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। आप बोलोगे अरे भैया एनआईटी में तो 25 लाख का एवरेज है। एवरेज है ना, जब उसका तुम मीडियन निकालोगे तो वो ऐसा आएगा 18 या 20 के राउंड, ठीक है। तो ये दिमाग में थोड़ा बैठा लेना। अब बात आती है, ये तो था प्लेसमेंट डेटा। अब मैं तुम्हें शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। इस बार आईआईटीज़ के अंदर कंपनीज 30 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप दे रही हैं। सही सुना आपने, 30 लाख पर मंथ की बात हो रही है। कौन सी कंपनी है, क्वाड आई एंड ग्रेविटॉन, ठीक है। और ये क्वांट की कंपनी। अब बात आती है भैया ये क्वांट वगैरह क्या होता है। तो अगर क्वांट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है,
फ्यूचर में हो सकता है मैं एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा अपन मुद्दे पे आते हैं कि देखो भाई आईआईटी कितने बच्चों को मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और आईआईटीज़ के अंदर फ्लॉज हैं, ठीक है। ये मत सोचो आईआईटीज़ परफेक्ट हैं, आईआईटीज़ में बस स्टूडेंट अच्छे चले जाते हैं जिसकी वजह से प्लेसमेंट इतना अच्छा लग जाता है। बाकी आईआईटीज़ में भी बहुत दिक्कतें हैं, मैं दिक्कतें बताता हूँ तुम्हें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो भाई सबसे बड़ी दिक्कत है आईआईटीज़ के अंदर सीजीपीए मेंटेन करना, क्योंकि वहाँ पे सब टॉपर आ जाते हैं। अब टॉपर से लड़ेगा तो एक ही टॉपर रह जाएगा ना, ठीक है। तो वहाँ पर टॉपर बच्चे भी एवरेज बन जाते हैं, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम खुद सोचो इंडिया के टॉप ब्रेन्स वहाँ पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यही होगा। दूसरी चीज़, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, रट्टाफिकेशन पे, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती, रट्टा कराया जाता है और आउटडेटेड थ्योरी। तो मैं शायद पता नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ के कोर्सेज 20 से 25 साल पुराने चल रहे हैं, 20 से 25 साल पुराने लिटरली। अब चीज़ें सॉफ्टवेयर पे होती हैं, ठीक है, बट वो लोग अभी भी पेन पेपर पे कैलकुलेशन करवाते हैं, तुम सोच लो। हाँ वो बात अलग है, कुछ कॉलेज में थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन हो रहा है बट बहुत ही स्लो है रेट। बाकी फर्स्ट ईयर में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ाई जाती है, जो कि तुम जेई में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। इवन तो तुम्हारी ब्रांच सीएस हो या फिर एआई हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से दिक्कत क्या है, कॉलेज में तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा है और जब एक्चुअल में जब तुम्हारा प्लेसमेंट लगता है तो स्किल्स कौन से होते हैं, तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, एक्टिव गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए तुम्हारी, एआई टूल में तुम्हें अब मास्टरी चाहिए ही चाहिए। ये तो अब मतलब नई चीज़ आ चुकी है एआई की वजह से, ठीक है। बाकी क्लाउड और सिस्टम डिजाइन का भी अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो इंडस्ट्री को डिमांड इस चीज़ की है और कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है, तो एक गैप है, ठीक है, गैप। अभी गैप को अगर फिल नहीं करोगे तो बच्चे प्लेस नहीं होते, तभी आईआईटीज़ के अंदर भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस गैप। तुम्हें लगेगा आईआईटी जाके मेरी लाइफ सेट है, कोचिंग वालों ने बोला था, भाई झूठ था वो। ये गैप नहीं फिल करोगे तो अनप्लेस्ड बैठे रह जाओगे, सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो गैप है, गैप जो मैंने बताया, इसे फिल करने के लिए खर्चा बहुत होता है। अब कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो पैनिक फेस, बच्चों को समझ में नहीं आता जब कॉलेज पहुँच जाते। मैं सिर्फ आईआईटी की बात नहीं कर रहा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नॉर्मल सारे जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चों को 3rd या 4th ईयर में रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं, 1st, 2nd, 3rd ईयर ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया। अब मुझे फिगर आउट हुआ है कि मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्लेसमेंट लगेगा। तो ये चीज़ पैनिक फेस क्रिएट करता है, बच्चों में पैनिक आ जाता है, प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लटक रहे हैं लिटरली कॉलेजेस में। तुम न्यूज़ सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी जब बच्चे 3rd ईयर में आते हैं, उन्हें लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अब सीखूँ कहाँ से स्किल। उसके लिए वो लोग बूट कैम्प वगैरह ज्वाइन करते हैं। बूट कैम्प की कॉस्ट बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने ज्वाइन करा था, 50,000 से 2 लाख रुपए सिर्फ कुछ महीने का बूट कैम्प होता है, 2-3 महीने का, जिसमें थोड़ा बेसिक कोडिंग सिखाई जाती है, वो ज्वाइन करते हैं। तुम सोचो 50,000 से 2 लाख रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कॉलेज की फीस तो तुम्हारी गई, अब कॉलेज में तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया, तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, अलग से सीखना पड़ रहा है, जिसके लिए तुम अलग से 2 लाख फूक रहे हो, तो तुम्हारी 2 लाख तो फीस एक्स्ट्रा चली गई, ये दिक्कत है। और बाकी कोर क्वेश्चन ये आता है कि भाई तुम लोग कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेने गए थे कि डिग्री के साथ साथ स्किल लेने गए थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज तुम्हें पेपर की डिग्री पकड़ा देते हैं और उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, लिटरली मैं बता रहा हूँ। आजकल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस तुम Tier 1 कॉलेज से नहीं हो। और इवन अगर तुम Tier 1 कॉलेज से हो, तुम्हारे स्किल्स 0 हैं, तो उस डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स यूजलेस। ये अभी मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी है। आईआईटीएंस का भी प्लेसमेंट नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब बात आती है, भैया मेरा तो आईआईटी में ही नहीं हुआ, तो क्या मेरा तो जिंदगी बर्बाद है क्या? तो ये होता है सबसे बड़ा मिथ, जो सेल्फ डाउट करते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला भाई? अब मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ इसका। तो देखो भाई, एक कॉलेज है जो अलग ही लेवल पे चल रहा है, SIT पुणे नाम है, स्टेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। पहले तो लोकेशन देख लो, किधर? पुणे। तो हमें शायद पता नहीं हुआ, लेकिन पुणे एक टेक हब है जिसके आसपास काफ़ी IT कंपनीज हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो MNC में प्लेस्ड हैं पुणे में ही हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं। तो 500+ IT का नेबर है इस कॉलेज के अराउंड। प्लस जो IITs में इशू हो रहा था ना, या फिर नॉर्मल कॉलेजेस में इशू कि ये जो चीज़ें मिसिंग है, तो मैं रोट मेमोराइजेशन कराया जा रहा है, आउटडेटेड थ्योरी पढ़ाई जा रही है, फर्स्ट ईयर से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, ये उसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें Day 1 से वो चीज़ दिखाई जाएगी जो इंडस्ट्री में नीडेड है। तुम्हें पहले दिन से ही कोडिंग वगैरह कराई जाएगी, प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाएगी, जो एक्चुअल में तुम्हारा कहाँ यूज़ होगा,
इंडस्ट्री में डायरेक्ट ये। बाकी तुम्हारा इंडस्ट्री अलाइंड ही इनका पूरा कोर्स करिकुलम रहने वाला है, जिससे जब तुम एक्चुअल में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो तुम्हें ऐसे कुछ डिफरेंट शॉक नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसे अलग से बूट कैम्प नहीं ज्वाइन करने पड़ेंगे, कोडिंग के अलग के 2 लाख का बूट कैम्प ज्वाइन करना पड़ रहा है, नहीं। क्यों? तुमने एक्चुअल में कोर्स में वही पढ़ा है, वही तुम अप्लाई करोगे। इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी पता चलता है कि मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे भीड़ चाल में CSE के लिए कोडिंग कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि जॉब मिल जाए कर रहे हैं। फिर क्या होता है 3-4 साल जॉब करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जॉब क्विट करते हैं, रिजाइन करते हैं, फिर कुछ और करने आते हैं। तो ये गलती क्यों करनी है? पहले ही कॉलेज लाइफ में अंडरस्टैंड करो ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है तुम्हारा AI/ML में इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हारा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो, वो सब चीज़ें तुम्हें इसके थ्रू पता चल जाएगी। तो ये SIT पुणे का मुझे काफ़ी अच्छा प्रोज लगा। अब ज़रा कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। देखो भाई, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैंने तो बताया फिजिक्स केमिस्ट्री और जेनेरिक थ्योरी फर्स्ट ईयर में कॉमन रहती है। चाहे तुम IIT ले लो, चाहे NIT ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो जो ट्रेडिशनल मोड में चल रहे हैं, ये कॉमन रहता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इन्होंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम पढ़ के ही आए हो भाई, JEE पढ़ तो लिया। अब अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो बात अलग है, बट रिसर्च तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें तो चाहिए जॉब। तो उसके लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, C++, गिटहब, HTML, CSS जो कि डायरेक्ट यूज होता है इंडस्ट्री में, ये सिखाएंगे तुम्हें। अब बात है करिकुलम, जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज का करिकुलम है, मैं तो बताया था आउटडेटेड है। IITs में 20 साल पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब आ चुके हैं सॉफ्टवेयर, वो लोग तुम्हें मैनुअली करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक ड्रैग है, रेड टेपिज्म चलता है IITs के अंदर, स्लो है थोड़ा सरकारी सिस्टम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में मतलब भेड़ चाल ऐसे ही चल रहा है। तुम किसी भी कॉलेज में जाके देखना, फर्स्ट ईयर में तुम्हें ऐसी ओल्ड करिकुलम मिलेगा, तुम कहोगे अरे ये सब पढ़ाते हैं, ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, MLOps। सोचो, यही तो चीज़ है जो अभी चाहिए इंडस्ट्री में तुम्हें। इसी के लिए तो कंपनियां ढूंढ रही है। अपने इंडिया में पता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हें एक डेटा बताता हूँ, AICTE इसकी रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के अंदर 47% जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट है उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके स्किल्स ही मैच नहीं करते। क्योंकि भाई कॉलेज में तो ये पढ़ा है और इंडस्ट्री को ये चाहिए। क्यों? आधे लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा जो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज स्किल्स नहीं है, ये इशू है। बाकी हिडन कॉस्ट, जब तुम ट्रेडिशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तुम्हें बूट कैम्प वगैरह कुछ ना कुछ अलग कोर्स लेना पड़ जाता है। मैंने खुद लिया था और मैं बता रहा हूँ, पड़ता है, खर्चा आता है तुम्हारा एक्स्ट्रा। तो तुम्हें लगता है ना IITs की फीस कितनी है, 10-12 लाख ही तो है यार, बट तुम्हें फिर भाई बाद में पैसा भी तो डालना पड़ेगा कोर्सेज के लिए। 1-2 लाख तुम उस पर फूकोगे तो तुम्हारी जो कॉलेज की फीस है 14-15 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। प्लस तुम्हारा लैपटॉप का कॉस्ट लगाएगा, वहाँ रहने का कॉस्ट, तो थोड़ा मतलब खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जो इकोसिस्टम है आजकल मतलब थोड़ा टॉक्सिक भी होता जा रहा है, वो बात अलग है। और वहाँ पे जो SIT पुणे उसने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है, तुम्हें लैपटॉप भी नहीं लेना, मैकबुक प्रोवाइड कर रहे हैं। लो भाई, तुम्हारा लैपटॉप का खर्चा बढ़ गया, मतलब जो कम हो गया, बढ़ गया कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा जो भी AI टूल्स होंगे उनका ये लोग एक्सेस तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे क्लाउड हो गया, ठीक है, अब तुम्हें क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है ये तुम्हें AI टूल्स का सब्सक्रिप्शन दिलवा देंगे। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है। बाकी इनका जो इंडस्ट्री इकोसिस्टम है काफ़ी तगड़ा है। अब मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हें भाई दुबई की इंडस्ट्री ट्रिप मिलेगी। अब बताओ, तुम जा रहे हो दुबई इंडस्ट्री काम करने, भाई यही तो चाहिए। जब तुम इंडस्ट्री में काम करके आओगे, वो भी दुबई में, तभी तो तुम्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब बात आती है भैया फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ ईयर, थोड़ा डिटेल में बता दो कि कैसे इस कॉलेज में डिफरेंट चीज़ें चल रही। तो ज़रा सुन लो। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले देखो फाउंडेशन बनानी होती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हें अपना घर बनाना है तो सबसे पहले उसकी नींव रचोगे ना, यानी फाउंडेशन बनाओगे। तो फाउंडेशन में तुम्हारा क्या रहता है, C++, ठीक है। कोडिंग की बेसिक लैंग्वेज तुम्हें सिखाई जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। प्लस तुम्हारा जो एप्पल मैकबुक है तुम्हें मिलेगा ही। इससे फ़ायदा तो यही है कि तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, कोडिंग के लिए एकदम चिल चीज़ है। मैक तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। और AI टूल्स का भी एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में तो ये हो गया। अब बात आती है सेकेंड ईयर में जब तुमने फर्स्ट ईयर में बेसिक फाउंडेशन चीज़ें सीख ली, अब क्या करोगे, तुम उसका एप्लीकेशन सीखोगे। तो रियल वर्ल्ड टेक में एप्लीकेशन सीखोगे, तो मास्टर करोगे SQL, Node.js, सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें मिलेगा। प्लस तुम्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है दुबई की इंडस्ट्री ट्रिप का, सबसे बड़ा फायदा, ठीक है। अब बात आते हैं अपना ईयर थर्ड।
थर्ड ईयर में क्या करोगे? अब थर्ड ईयर में सिंस अभी इमर्जिंग क्या चल रहा है, एआई और एमएल, एआई एमएल में तुम्हें मास्टरी करनी है, तो एआई एमएल पे फोकस होगा तुम्हारा थर्ड ईयर में। और ऐसे ही फोर्थ ईयर में लास्ट में तुम्हारा एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का तुम्हें कोर्स कराएंगे। मान लेते हैं तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे तो स्टार्टअप खोलना है, तो उसके लिए तुम्हें इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप का भी बेसिक आइडिया दिया जाएगा, ठीक है, जिससे तुम मान लो तुम्हें स्टार्टअप खोलना है तो तुम उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये है, बाकी स्टार्टअप के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है इधर, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि इनका कुछ एक बॉम्बे फाउंडर्स क्लब के साथ टाई अप है, जिसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी कंपनी के सीटीओ होते हैं ना, ठीक है, उनके थ्रू तुम्हें मेंटरशिप काइंड ऑफ मिल जाती है, ठीक है। तो जो तुम्हें खुद बताएंगे कि देखो ऐसे करो, मान लो तुम्हें कुछ मतलब स्टार्टअप खोलना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गाइड की ज़रूरत पड़ती है ना। तुमने जेई की प्रेप करी, तुम्हारे टीचर थे एज अ मेंटर थे, तो तुम्हारा जेई में हो गया, और तुम्हें मेंटर नहीं मिला तो तुम्हारा जेई में नहीं हुआ। अब ऐसी अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो, तो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो तुम्हारा, तो उसके लिए तुम्हें एक मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, अच्छी लेवल पे है, सीटीओ लेवल पे है, वो तुम्हें अगर गाइड करेगा तो इससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। सही बात है। अब आप बोलोगे भैया बहुत बकवास कर लिया आपने, ये ज़्यादा ज्ञान मत पेलो, चुपचाप से ही बताओ इधर प्लेसमेंट होता है कि नहीं, और होता है तो कितना होता है, क्योंकि ये मेन वाली बुद्धि की बात है। हमें नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता करिकुलम कैसा है, मुझे तो ये जानना है कि प्लेसमेंट कैसा है इधर। आप पहले प्लेसमेंट बताओ, तो चलो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट रिकॉर्ड 97%, इसका मतलब हर 100 में से 97 बच्चे प्लेस हो जा रहे हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ 97% तो शायद आईआईटीज़ का भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ करिकुलम, और वही कि कोर्स अच्छा है, इंडस्ट्री लेवल है, तो इंडस्ट्री कहीं भाई हाँ यही तो चाहिए। अब आप बोले भैया 100% क्यों नहीं है? भाई यार 100% तो कहीं होता ही नहीं है, डिटॉल भी 99.99 पर रुक जाता है, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि कॉलेज अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कई बार मेहनत करना छोड़ देते, तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। तो यस, लेकिन मेहनत करोगे तो 95 मतलब 97% तुम्हारा प्लेसमेंट है। अब बात आती है हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है, 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा है। तुम देख सकते हो 47 लाख कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छा खासा रुपये है। अब आप बोले 47 हाईएस्ट है, एवरेज बताओ। एवरेज लग रहा है 19 लाख रुपए की एवरेज सैलरी, बताओ 19 लाख रुपए की एवरेज सैलरी। आईआईटीज़ बॉम्बे का एवरेज 25 LPA, तुम देख लो डिफरेंस कितना कम कर दिया है। इवन तो अगर तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ, तुम आईआईटी बॉम्बे वाले बंदे को बराबर ही टक्कर दे सकते हो। और 25 लाख तो एवरेज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 17, 18, 19 ऐसे ही लगता है आईआईटी में। वो तो सीएस की वजह से एवरेज बढ़ जाता है, क्योंकि उनका प्लेसमेंट थोड़ा करोड़ों में चला जाता है ना, बस। बाकी इनके एक्टिव पार्टनर हायरिंग के 500 प्लस है, तो तुम्हें प्लेसमेंट में काफ़ी सही लगेगा। अब आप बोले भैया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी फीस होगी 30 लाख, तो हमारा क्या होगा? तो मैं तुम्हें बता दूं, इसकी फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है। इनकी जो टोटल बीटेक प्रोग्राम की फ़ीस है अप्रॉक्स 15 लाख है, ठीक है। अब आप बोले भैया तो आईटी से महंगा है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, आईआईटीज़ में क्या 10-12 लाख की फ़ीस होती है, लेकिन फिर बूट कैम्प में तुम पैसा लगाओगे, बाकी खर्चा पानी है ना, प्लस तुम्हें लैपटॉप में भी तो पैसा लगाना है, तो आईआईटी में भी तुम्हारा इतना ही खर्चा मिलेगा। तो भाई आईआईटी जितना ही खर्चा हो रहा है तुम्हारा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्चा हो रहा है। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता 4 साल में, लिटरली बता रहा हूँ। तुम्हें प्लेसमेंट मिल रहा है 19 लाख का, तुम सोचो ना, तुम्हारी फीस 15 लाख है, एवरेज यहाँ पे 19 लाख का है, तुम 1 साल जॉब करोगे, तुम्हारा जो कॉलेज का फीस है वसूल हो जाएगा, उल्टा तुम 4 लाख एक्स्ट्रा ही कमा रहे हो। बाकी इधर अब भैया अच्छा लग रहा है सुनने में, तो यही बता दो इधर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो सिंपल है, इनका रहता है 85% रूल। तुम्हारे अगर जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर 85% प्लस है, या फिर MST-CET में तुम्हारे 85% प्लस है, आराम से तुम्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, कोई तुम्हें टेस्ट नहीं देना, ठीक है। और मान लो अगर इससे कम है तो इनका एक एग्ज़ाम होता है स्टेलर एंट्रेंस SEE, वो दे सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे मजेदार चीज़, अभी जो मैंने फीस बताई, इसमें तुम्हें 4 लाख तक का फीस वेवर यानी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब बताओ इससे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा भाई, इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर से जाके चेकआउट करके आओ, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सबसे मजेदार चीज़, मेरा कोड यूज़ कर देना RDS1200, आपका जो फॉर्म है सस्ते में भर जाएगा, यही तो अपन का फ़ायदा है। तो ज़रूर अभी जाके भर के आओ, मैं लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो अपन किस चीज़ पे बनाए।